अरे कहाँ मर गया जन्म चले। मेरी दवा का वक्त हो गया कमबख्त। एक प्याली दूध भी गर्म करके नहीं दे सकता। कब छूटेगी जान इससे मेरी। ले मां, दवा खा ले। सुबह की दवा दिन चढ़े खाऊं तो दवा क्या खा असर करेगी। तू चाहता है कि मैं मर जाऊं। हाँ, अभी सूरज देवता को जगने में काफी समय लगेगा। ले दवा खा ले, आराम आ जाएगा। सुबह होने में काफी देर है मां। सूर्य देवता को जागने में वक्त लगेगा, अभी सुबह होने में देर है। जुबान तो देखो कैसी कैची की तरह चलाता है। अब मेरा मुंह क्या ताक रहा है मनहूस। जाकर मेरे बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर। अच्छा मां, पर तू ये दवा जरूर खा लेना। अमर, मैंने जो कहा था सब याद है बेटा? हाँ भैया, वो तो मुझे भी याद है। हाँ, तो बताओ क्या कहा था? घर से सीधा स्कूल, स्कूल से सीधा घर, रास्ते में कहीं रुकना नहीं, एक दूसरे का छोड़ना नहीं। शाबाश, बहुत पाले बच्चे। चलो अब स्कूल को देर हो रही है। हाँ? चलो बेटा, खाना रखा। हाँ भैया। चलो शाबाश। टाटा बड़े भैया। टाटा बड़े भैया। भाई साहब, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपकी बेटी सुखी रहेगी। भाई साहब, आपकी बेटी राज करेगी राज। बहन जी, लड़की की किस्मत अच्छी हो तो सब ठीक है, वरना किस्मत तो बहुत बड़ी चीज है भाई साहब। तो क्या मैं इस रिश्ते को पक्का समझूं? मुझे तो रिश्ता मंजूर है, लेकिन फिर भी चाहता हूं कि एक बार लड़की की मर्जी जान लूं तो अच्छा है। क्यों नहीं, क्यों नहीं, मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। अच्छा, तो आप इजाजत दीजिए। अच्छा। नमस्ते। नमस्ते, जीती रहो। सुखी रहो। जरा सुनो बेटी, ये लोग तेरी शादी की बात करने आए थे। मैंने रिश्ता मंजूर तो कर लिया है, मगर ये साफ कह दिया है कि पक्का जवाब तभी दूंगा जब अपनी बेटी की मर्जी मालूम कर लूंगा। अच्छा किया डैडी कि आपने इनसे मेरी मर्जी जानने के बाद कर दी। मैं ये शादी नहीं करूंगी। अरे खाता पीता घराना है, इज्जतदार लोग हैं, लड़का देखने सुनने में अच्छा है, पढ़ा लिखा है, और क्या चाहिए। ये बात नहीं है डैडी। तो फिर क्या बात है? डैडी, राज बहुत अच्छा लड़का है, आप भी उसे पसंद करेंगे। एकदम सीधा साधा है। डैडी, हम दोनों एक दूसरे से, मैंने राज से शादी करने का फैसला कर लिया है, अगर आपकी इजाजत हो तो। अरे तेरी खुशी से क्या मुझे कोई बैर है? राज अच्छा लड़का है, तुझे पसंद है तो मुझे भी पसंद है। ओह डैडी। मगर एक शर्त है। वो क्या डैडी? मैं अपने तजुर्बे की आंखों से उसे एक बार देखना चाहता हूँ। ओह श्योर डैडी। पिताजी का स्वर्गवास होने के बाद सारी कहानी तुम जानती हो सावित्री। माँ है, भाई है, उनका ख्याल रखना, फिर कॉलेज जाना, नौकरी करनी, ये सब। तो मुझे अपनी जिम्मेदारियों में शामिल क्यों नहीं कर लेते? मैं तो कहती हूँ आज चलकर डैडी से बात कर लो। आज ही? अरे कुछ सोचने का मौका तो दो। तुम यूं ही सोचते रहोगे तो डैडी मेरी शादी कहीं और पक्की कर देंगे। और तुम उनके कहने से शादी कर लोगी? तुम भी बड़े चालाक हो। अच्छा, तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे बिना किसी से शादी नहीं कर सकती। यही तो गड़बड़ है। क्या? कुछ नहीं, तुम जानती हो कि तुम्हारे बिना मेरी किसी से शादी नहीं हो सकती। डॉक्टर ने दवा बदल कर दी है माँ। नहीं बेटा, अब दवाई से कुछ नहीं होगा। बैठ जा बेटा। माँ, तूने मुझे बेटा कहा? हाँ बेटा, मैंने तुझे अपनी कोख से तो नहीं जन्मा धनु, लेकिन तूने मेरी सेवा सगे बेटे से भी बढ़कर की है। नहीं माँ, ऐसा मत कह। माँ तो माँ ही होती है, तू फिक्र मत कर। मैं तेरा इलाज बड़े से बड़े डॉक्टर से कराऊंगा। ले, अभी तो दवा खा ले। नहीं, मुझे मेरी फिक्र नहीं है बेटा। फिक्र है तो तेरे इन दोनों छोटे भाइयों की। तू मुझे वचन दे, आज से तू ही इनकी माँ, तू ही इनका बाप है। बोल धनु। माँ,
तेरा साया सर पे रहे बस, सब ठीक हो जाएगा। ये मेरी अपनी है माँ, मेरा खून है। मैं इनकी खुशियों के लिए सब कुछ करूंगा। तू मेरे भाइयों के बारे में चिंता मत कर, बस तू ठीक हो जा माँ, ठीक हो जा। बेटा, बेटा, हाँ माँ, बेटा, बेटा, माँ। सावित्री, मुझे और बहुत से काम हैं, मैं फिर मिल लूंगा रात से। हो सकता है वो भूल गया हो। डैडी थोड़ी देर और। लेकिन बेटी, वो तो इसी शहर में है ना, फिर किसी दिन बुला लेना। अब मैं चलता हूँ, बहुत देर हो गई। अच्छा डैडी। अच्छा बेटे। पता नहीं क्यों नहीं आया। राज, सावित्री, मुझे देखकर चौंक क्यों गए? और ये सब क्या है? खाना बनाने की तैयारी कर रहा हूं। इसलिए तो मैं खुद चलकर आई हूँ कि तुम घर चलकर डैडी से शादी की तारीख पक्की कर लो। अभी शादी नहीं हो सकती। क्या? हाँ। नहीं, कैसे हो सकती? मैं अभी माँ से बात करती हूँ। सावित्री, माँ अब इस दुनिया में नहीं है। हाँ सावित्री, माँ हमें छोड़कर चली गई। अब तो बस माँ को दिया हुआ एक वचन है, जब तक वो पूरा नहीं हो जाता मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। कैसा वचन? कौन सा वचन राज? मेरे ऊपर माँ छोटे भाइयों की जिम्मेदारी छोड़ गई है। जब तक वो अपने पांव पर खड़े नहीं हो जाते तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। राज, जीवन की गाड़ी एक पहिए पर नहीं चलती। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि शादी के बाद अमर और किरण को वो प्यार दूंगी कि उन्हें माँ की कमी कभी महसूस नहीं होगी। नहीं सावित्री, हर लड़की की शादी के बाद कुछ सपने होते हैं जो इन हालात में मुझे नहीं लगता कि मैं उन सपनों को पूरा कर पाऊंगा। मेरी इतनी जिम्मेदारियां हैं जिनके तले मैं तुम्हारे सपनों को कुचलना नहीं चाहता। मुझे माफ कर देना। राज, जिंदगी की किताब में मैंने तुम्हारा नाम लिख दिया है। वो किताब जल सकती है मगर उसे तुम्हारा नाम नहीं मिट सकता। बेटी, अगर उसने अपनी माँ को दिए हुए वचन की खातिर अपने भविष्य, अपनी मोहब्बत को कुर्बान करने का फैसला कर लिया है तो फिर तुझे भी हक है कि अपनी आने वाली जिंदगी के लिए खुद ही रास्ता चुने। अब तू कहे तो राहुल के पिता को हाँ कह दूं? उन्हें तेरे ही जवाब का इंतजार है बेटी। नहीं डैडी, मैं किसी और से शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। अब बेटी, ये भी कोई समझदारी है? अब तू ही सोच, एक बाप की हैसियत से मेरा भी कुछ फर्ज है, मेरे भी कुछ अरमान हैं। मैं चाहता हूं तू अपने घर चली जाए, सुख से रहे और तेरा इस सुख में अपनी आंखों से देखूं। डैडी, बचपन से अब तक आपने जो मुझे लाड प्यार दिया है मैं उसका वास्ता देती हूँ। आप मुझे मजबूर न करें। मैंने राज को दिल से अपना जीवन साथी मान लिया है। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ राज से। आप मेरी चिंता न करें। मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी डैडी। बोझ? अरे पगली, ये कैसी बातें करने लगी है तू? औलाद माँ बाप पर कभी बोझ नहीं होती।